दोस्तों, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। लेकिन क्या आपको पता है, केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर में कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। केदारेश्वर मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य रहस्य। 3 पहाड़ों के बीच केदारेश्वर धाम स्थित है। केदारेश्वर धाम के एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी का महासंगम है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी के किनारे है केदारेश्वर धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का पूरा मार्ग बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों पर और पत्थरों पर आज भी इसके निशान दिख जाते हैं। केदारेश्वर मंदिर भूरे रंग के विशाल कटुआ पत्थर और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर का चबूतरा 6 फुट ऊंचा है और इस पर 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े खंभे हैं। मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने भारी पत्थरों से मंदिर का रूप कैसे दिया गया होगा। मंदिर की छत खंभों पर कैसे रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मंदिर लुप्त हो गया था। इसके बाद मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। इसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरसाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। शिवलिंग का यह रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुँचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुँचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने पैरों को रख लिया। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकलकर चले गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोणा भाग पकड़ लिया।
पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है।